हेलो एवरीवन, चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि हमने आज के दिन कैसे ट्रेड करने का प्लान किया था और हम कल के दिन कैसे ट्रेड कर सकते हैं, है ना? सो देखिए, हमारा एक क्लियर एनालिसिस ये था कि अगर मार्केट फ्लैट खुलती है तो हम कॉल और पुट दोनों नहीं लेंगे, है ना? और हम मार्केट को एक साइड आने का वेट करेंगे। हमने एक नीचे के तरफ लाइन ड्रॉ करी थी 25,480 और एक रेंज जैसा कुछ बनाया था, है ना? देखो, मैंने क्या बोला था कि अगर मार्केट आती है फ्लैट खुल के और इस लाइन को ब्रेक कर देती है, तो हमारा डायरेक्शन पुट के साइड हो जाएगा। कॉल में जब मैंने बोला था कि अगर फ्लैट खुल के ऊपर जाती है और ब्रेक कर देती है, तो कॉल नहीं लेना, है ना? ये मैंने बोला था कल के वीडियो में और लेकिन अगर फ्लैट खुलती है मार्केट और फ्लैट खुल के यहाँ पर आती है और इसको ब्रेक कर देता है ना, ऐसे या फिर ऐसे, तो हम पुट में ज़रूर जाएँगे और हमें बहुत अच्छी नीचे के साइड रैली मिल सकती है, क्योंकि ये जो बायर्स हैं, ये ट्रैप हो जाएँगे और अभी मार्केट में ट्रेंड सेलिंग का है ना? ये मैंने बोला था। अब देखो मार्केट में हुआ क्या? मार्केट फ्लैट खुल के नीचे आई, हमें क्या कुछ लेना था क्या पुट या कॉल? कुछ नहीं लेना था, है ना? हमने वेट किया, मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया, मार्केट ऊपर गई, इस लेवल को दोबारा से रीटेस्ट किया। यहाँ पर हमारी एक पुट की ट्रेड बन गई। अगर मिस कर दिया, दोबारा यहाँ पर एक मौका हमें दे दिया मार्केट ने, 480 की लाइन हमने ऑलरेडी ड्रॉ करी हुई थी, 480 टू 470 ये लाइन हमने ड्रॉ करी हुई थी, है ना? यहाँ पर हमारी एक पुट की ट्रेड एक्टिवेट हो गई और उसका ईएसएल इस स्विंग का हाई या यहाँ पर इस कैंडल का हाई हमारा 25 से 30 पॉइंट के अंदर हमारा एक एसएल हो गया। टारगेट हमारे मैंने बताया था 25,380, ये हमारे टारगेट हो जाएंगे लगभग यहाँ से 80 टू 90 पॉइंट, ये हमारे टारगेट मिल सकते हैं। अगर देखोगे मार्केट में अगर यहाँ पर निकल गए तो 80 टू 90 पॉइंट आपको बहुत अच्छे इजीली मिल गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर बाई चांस आप यहाँ पर बैठे रह गए कि चलो भाई इस कैंडल का हाई लगा के एसएल रख देते हैं, अगर मार्केट नीचे जाने पे आई तो हो सकता है थोड़े और एक्स्ट्रा पॉइंट मिल जाए, तो भाई आज तो आपकी लॉटरी लगी होगी। आपको ऑलमोस्ट 200 पॉइंट तुरंत मार्केट ने धड़ाधड़ दे दिए, है ना? और वो भी एक्सपायरी के दिन लास्ट के अगर 2 आवर्स में अगर आपको ऐसी ट्रेड मिल जाए तो फिर तो भाई बिल्कुल, मतलब अकाउंट डबल हो जाता है, ऐसा सिनेरियो बनता है ना? तो अगर यहाँ पर पुट बनाई होगी और बनानी चाहिए थी, क्योंकि सेटअप पे था, है ना? एनालिसिस वीडियो में था कि भाई रेजिस्टेंस पे आती है और यहाँ तो रीटेस्ट करके दोबारा मौका दिया, जो कि मैं बोलता हूँ कि अगर ब्रेक करे, रीटेस्ट करके दे तो फिर तो वहाँ पे एंट्री मिस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये प्राइस एक्शन बिल्कुल इसको सपोर्ट करता है कि हाँ, यहाँ पर जा रहा है ना? ऊपर की तरफ या अगर ऐसा हो रहा है तो नीचे की तरफ जा रहा है, जो कि मार्केट ने ऐसा ही किया, ठीक है? तो ये ट्रेड आपको बहुत अच्छी हमारे एनालिसिस के हिसाब से यहाँ तक मिली होगी 80 टू 90 पॉइंट, और अगर आपने थोड़ा और वेट किया होगा, ट्रेल किया होगा, तो आपको 100 200 पॉइंट एक्स्ट्रा मिले होंगे, है ना? तो बहुत अच्छा आज का दिन रहा, बहुत अच्छा प्रॉफिट भी हुआ होगा आपको, है ना? अब देख लेते हैं कि कल के दिन हम कैसे ट्रेड करेंगे। तो देखो, मार्केट में आज एक बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी है। अगर आप 1D पे जाके देखोगे ना, 1D पे, तो देखो यहाँ पर एक बहुत अच्छी बड़ी सी रेड कैंडल बनी हुई है, इतनी बड़ी, ठीक है? अब नीचे से जब आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे, मैं आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ। 1 सेकंड रुक जाइए। अब देखो, ये एक ट्रेंड लाइन हमें एक बनती हुई दिख रही है, ठीक है? ये एक्सटेंड करेंगे तो लगभग यहाँ पर ये बिल्कुल बॉटम में आता है। मैं दोबारा ड्रॉ करता हूँ इसको, ऐसे, ठीक है? अब देखो, उसके हिसाब से अभी मार्केट इतना ऊपर से मूव करके आई और मार्केट ने एक जो एक्सटेंडेड काफ़ी पुराना एक सपोर्ट है, वहाँ पे सपोर्ट लेके थोड़ा-सा नीचे से बाइंग दिखाई है। मैं नहीं बोल रहा ये बाइंग है, ये प्रॉफिट बुकिंग के रूप में हम कंसीडर करेंगे, इसको बाइंग बिल्कुल मत देखना, ठीक है? तो उसके हिसाब से देखो, इतना ऊपर से मूव आ रही है, ठीक है? और ऑलरेडी एक सपोर्ट पे, तो क्या डायरेक्ट कॉल लेना बनता है क्या? नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में बहुत बड़ी सेलिंग हुई है, ठीक है? पुट लेना तुरंत बनता है क्या? नहीं बनता। क्यों? क्योंकि अभी मार्केट में एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ज़ोन पे है, हो सकता है मार्केट यहाँ से रिकवर कर जाए। तो थोड़ा-सा कल के लिए पहला चीज़ हो जाएगा कि हमें वेट करना है। वेट किस सिनेरियो पे करना है, मैं ये भी बताऊँगा, है ना? और क्वांटिटी देखो, क्वांटिटी पहली बात तो इस एक्सपायरी पे हम ट्रेड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वांटिटी नॉर्मल रखना, ठीक है? नॉर्मल रख सकते हैं अगर सेटअप पे मिले, वरना अगर सेटअप पे नहीं है, रिस्की ट्रेड है, डायरेक्शन के अपोजिट है, तो क्वांटिटी हम कम करेंगे। ये मैं बताऊँगा, है ना? अभी हम जब एनालिसिस करेंगे डेली पे 5 मिनट चार्ट पे, तो मैं बताऊँगा। तो अब देख लेते हैं कि हम 5 मिनट चार्ट में ट्रेड कैसे कर सकते हैं इंट्राडे के अंदर। देखिए, हमने एक सपोर्ट की लाइन, ये लाइन ड्रॉ कर लेनी है 25,170 की, ठीक है?
अगर मार्केट फ्लैट खुलती है, थोड़ा बहुत ऊपर खुलती है, यहाँ पे खुलती है और इस लाइन को ब्रेक कर देती है, हमारा एक पुट का ट्रेड एक्टिवेट हो जाएगा। मान लो इधर भी खुलती है थोड़ा बहुत, तो हमारा एक पुट का ट्रेड तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा। टारगेट हमारे पहले टारगेट हो जाएंगे 25,050 की, ठीक है? यहाँ तक, है ना? ये अच्छे खासे टारगेट मिल सकते हैं। और अगर चाहो तो यहाँ पर बुक ना करो, अगर चाहो तो पूरी क्वांटिटी बुक कर लो या फिर चाहो तो ट्रेल कर सकते हो, क्योंकि हो सकता है कि अगर मार्केट मूव करने पे आए तो 24,980 के लेवल भी दिखा दे, थोड़े से 25,000 के नीचे भी चली जाए 20-25 पॉइंट। तो उसकी वजह से 70 टू 80 पॉइंट हमें एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। तो अगर चाहो तो अगर 10 क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हो, 8 क्वांटिटी बुक कर लेना, 2 क्वांटिटी छोड़ देना, ट्रेल कर लेना, है ना? तो ये हो गया फ्लैट का। जब मार्केट फ्लैट खुल के इस लाइन को ब्रेक कर देती है तो टारगेट हमारे 25,050 का, ठीक है? फ्लैट खुल के ऊपर चलती है, कुछ नहीं करना, कॉल नहीं लेना, ठीक है? क्योंकि मार्केट ऑलरेडी सेलिंग में है, कोई भी यहाँ पर रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, अगेंस्ट द ट्रेंड जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, कॉल को हम अवॉइड करेंगे, ठीक है? ये हो गया फ्लैट का ऊपर का, ठीक है? और नीचे का सिनेरियो मैंने बता दिया। अब मान लो गैप अप खुलती है, गैप अप खुलती है, ये जो लाइन है ये एज ए रेजिस्टेंस काम करती है ना? करेगी, ठीक है? तो यहाँ पर देखो अगर कुछ ऐसा प्राइस एक्शन बने, एक सेलिंग हो, थोड़ा-सा बाइंग आए और वापस ये स्विंग ब्रेक हो, तो हम एक ट्रेड ले सकते हैं पुट का। एक कोई रेड कैंडल बन जाए, उसका लो ब्रेक करे, इसके बीच में हॉवर करती रहे और उसका लो ब्रेक करे, तो हम एक पुट का ट्रेड ले सकते हैं। पॉइंट ये है कि यहाँ पर कोई बियरिश पैटर्न बनना चाहिए, तो हम एक पुट की ट्रेड यहाँ पर बनाएँगे और टारगेट हमारे 25,200 के हो जाएँगे। एक बड़ी अच्छी खासी रैली वापस से नीचे की तरफ आ सकती है। पूरा जैसे आज बना, गैप अप खुलने पे वापस से ऐसे ही बन सकता है, ठीक है? तो यहाँ पर हम अपने टारगेट बुक कर लेंगे, ये थोड़े से हमें ऑलमोस्ट 120-30 पॉइंट हमें मिल जाएँगे, ठीक है? तो ये हमें देखना है, गैप अप खुलेगा तो पुट, कॉल नहीं, फ्लैट खुलेगा तो जब इसको ब्रेक करेगा तो पुट, कॉल नहीं, ठीक है? अब देखो फ्लैट खुलता है या इस एरिया में खुल के अगर ऊपर ही रहता है तो हमें ट्रेड नहीं करना, ये मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे ये नहीं कि कॉल पुट में पैसा देते जाएँ मार्केट को, कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मिलेगा तो नीचे का डायरेक्शन, इसके नीचे मिलता है तो भी नीचे का डायरेक्शन। अब मान लो मार्केट डायरेक्ट नेगेटिव न्यूज़ है या फिर कुछ भी ट्रेंड के हिसाब से नीचे ही गैप डाउन खुल जाती है, तो कुछ नहीं, पुट, कॉल कुछ नहीं, ठीक है? वेट करेंगे। ठीक है, पहले वेट करेंगे। ट्रेड कैसे करेंगे? देखो, आज के दिन जैसे बताया मैंने, जब जब भी मैं बोलता हूँ कि अगर मान लो गैप डाउन खुले तो क्या होता है? हो सकता है नीचे जाए थोड़ा, फिर अप मारेगी मार्केट, फिर वापस से नीचे जाए, तो हम ट्रेड या तो यहाँ पर एक्टिवेट करें या फिर यहीं पे कुछ सिग्नल मिल जाए तो हम यहाँ पे एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे आज के दिन देखो, मार्केट हालाँकि फ्लैट खुली लेकिन मान लो इसको गैप डाउन की तरह एक बार एग्ज़ाम्पल के रूप में ट्रीट करो, ठीक है? मान लो यहाँ पे गैप डाउन खुली, मार्केट नीचे आई, अप मारा। यहाँ पर एक ट्रेड बना सकते हैं, श्योरिटी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। मार्केट ने दोबारा एक अप दिया, ठीक है? यहाँ पर एक डबल टॉप देके के ट्रेड ले सकते हैं। अच्छा, अभी भी श्योरिटी नहीं है, ठीक है। तो अगर मान लो मार्केट ने ये जो सपोर्ट बनाया है, मार्केट बार-बार बायर्स ने ट्राई किया, दोबारा बायर्स ने ट्राई किया, सेलर्स आए, यहाँ पर ट्रेड ले लिया। यहाँ पे भी श्योरिटी नहीं है, यहाँ पर रीटेस्ट ले लिया, अब तो ले लो। तो यहाँ पर ऐसे कई सारे सिनेरियोज़ बनते हैं, मार्केट आपको जब वेट करते हैं ना, तो मार्केट खुद ट्रेड देती है, बहुत क्लियर कट है ना? हमें मार्केट में ट्रेड आराम से मिल जाते हैं, हमें बस पेशेंसली वेट करना आना चाहिए, ठीक है? तो गैप अप मार्केट खुलेगी तो हम तुरंत पुट नहीं, कॉल नहीं, ठीक है? डायरेक्शन हमारा पुट के साइड रहेगा, कॉल में नहीं रहेगा, है ना? एक अच्छी खासी रेड कैंडल कल के दिन भी बन सकती है अगर सपोर्ट को, इस सपोर्ट को ब्रेक करती है तो। यहाँ पर खुले फिर उसके बाद बहुत अच्छी खासी रैली, इतनी बड़ी 150 से 200 पॉइंट की दोबारा से कैंडल नीचे की साइड बन सकती है। तो उसके हिसाब से हम पहले वेट करेंगे और ऐसा कुछ डाउन जाए मार्केट, अप मारे तो हम अप को जब या तो ब्रेक करे तब ले सकते हैं पुट का ट्रेड, या फिर अप में ही अगर कोई सिग्नल, जैसे यहाँ पर तो सिग्नल दिखा दिया था मार्केट ने 25,500 का रेजिस्टेंस ले रही थी, तो यहाँ पर एक डायरेक्ट तरीके से अगर यहाँ पर कुछ मान लो 25,100 के आसपास या फिर 25,000 के नीचे गैप डाउन खुल जाए, 25,000 का रेजिस्टेंस लेने लगे, उस केसेस में मैं बोल रहा हूँ कि डायरेक्ट हम पुट की ट्रेड बना सकते हैं ना, और उसके हिसाब से हमारे 100 पॉइंट के टारगेट हो जाएंगे। इसके लिए वेट करना है और इन बिटवीन ही मार्केट में कुछ मिलेगा तो देखना पड़ेगा, ठीक है? आई होप सारा कंडीशन क्लियर हो गया होगा, है ना? सेटअप पे ट्रेड लेना है, अननेसेसरी ट्रेड नहीं लेना और डिसिप्लिन के साथ, रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड लेना है। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स आप लोगों को, है ना? मिलते हैं नई वीडियो में नई लर्निंग के साथ। थैंक यू वेरी मच।